तो उस समय बाबा जैसे आप कह रहे थे कि बरसाना ही रहेंगे कुछ, लेकिन कुछ कारण ऐसे बन गए। मैं आपको चरणों में निवेदन कर देता हूँ, आप संकोच न करें, बिल्कुल संकोच नहीं करने की आवश्यकता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से निवेदन करता हूँ दिक्कत क्या हुई महाराज। परम पूज्य विनोद बाबा जी महाराज, परम पूज्य विनोद बाबा जी महाराज की भी मुझे सत्संग सुनने का मौका मिला लाड़ों की कृपा से। उन्होंने भी अपने सत्संग में वर्णन करा, अब देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं, चरणों में उन्होंने शेयर करा कि क्योंकि वहाँ पे भी महाराज जी किसी को दोष नहीं दे रहे। जो वर्तमान परिस्थिति है ना कली काल की, तो उसमें महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किसी को भी अखंड वास करना है ब्रज में, किसी को भी अखंड वास करना है तो उसकी स्वयं की कुटिया होनी चाहिए, तभी वो भजन कर पाएगा सुकून से, नहीं तो भजन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यकीन मानिए वही भाव से आपके चरणों में फिर मुझसे रहा नहीं गया और अब मैं रो पड़ा और मैं आपके चरणों में निवेदन करने लगा उसी भाव से। अभी फिर आपने भी बहुत यकीन मानिए आप सबका भाव उत्तम कोटि का है, यकीन मानिए उसके लिए मैं हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक रहूंगा, आप कृतज्ञ भाव रहेगा हमेशा, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। तो आप जो पुरुषार्थ कर रहे थे वहाँ पे दिन रात एक कर रहे थे, एक्चुअली क्या हुआ उस समय आपने भी देखा होगा वहाँ पे भीड़ बढ़ रही थी। और फिर दिक्कत क्या हुई महाराज जी, दिक्कत क्या हुई, मुझे थोड़ा भजन में विक्षेप हो रहा था। दूसरे दिन शाम को मतलब बहुत तकलीफ बढ़ गई थी, मुझे भी मेरी तबीयत भी खराब हो रही थी। फिर उसके मुझे ना चाहते भी उनके जाना पड़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। और फिर जैसे यहाँ पर आने के बाद जो देखा ना महाराज, जो यहाँ का माहौल वातावरण देखा वो मुझे बहुत जज गया। इसलिए यकीन मानिए मेरा कोई और भाव नहीं था महाराज। एक क्षण मुझे कंटिन्यू करने दीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए मेरा एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है एकांत में रहकर भजन करना। मेरा और कोई उद्देश्य लक्ष्य नहीं है।